बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। आज बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सी टिप्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आज की वीडियो में फ्रिज की पुरानी जालियों के ऐसा यूज़ आप लोगों को बताऊंगी कि जिससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है और आपका बहुत बड़ा मसला भी हल होने वाला है। जली हुई इस्त्री को साफ़ करने का बहुत ही आसान और सेफ तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे ना तो आपके हाथ जलेंगे और ना ही आपकी इस्त्री पे खराशियाँ आएंगी। फर्स्ट टिप मेरी ये है कि जब भी अंडा हम बॉईल करते हैं तो गर्म अंडे को जब हम छीलते हैं तो इससे हमारे हाथ भी जलते हैं और साथ में अंडा भी छिलके के साथ आधा निकल आता है। तो इसको आप किस तरह से बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से कम टाइम में आप इसको छील सकते हैं। आपने ऊपर से थोड़ा सा इसका छिलका उतारना है, उसके बाद इस तरह से चम्मच को अंदर डाल के चम्मच को आपने गोल गोल घुमाना है। तो ये देखिए पूरे का पूरा अंडा आपका जो है वो चम्मच के ऊपर साफ़ सुथरा होके आ जाएगा। ना तो इसमें आपका अंडा वेस्ट हुआ और ना ही आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। सेकंड टिप है मेरी बेडशीट को लेके, जो कि बहुत सारी औरतों का मसला है कि जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ तो बेड के ऊपर बेडशीट ठहरती ही नहीं है, और वैसे भी हम जब थोड़ा टाइम अगर बेडशीट के ऊपर बैठते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। तो इसको फिक्स करने का बहुत ही अच्छा सा तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं तो अपनी जो बेडशीट है इस तरह बिछाती हूँ कि फ्रंट से वो ज़्यादातर मैं नीचे करती हूँ, क्योंकि इसके नीचे मेरे पास मैट्रेस रखा हुआ है तो इसको मैंने छुपाना होता है। तो इस वजह से मैं इसको इस तरह करती हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छी सी टिप लेके आई हूँ कि जिससे आपकी जो बेडशीट है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, चाहे उस पर कितनी बार भी आप बैठें या फिर आपके बच्चे ऊपर खेलें कूदें, तो आपकी जो बेडशीट है बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो बहुत ही डिफरेंट तरीका है ये। आपने ले लेना है किसी भी बोतल का ढक्कन। तो इस ढक्कन को आपने बेडशीट के कॉर्नर पे नीचे की तरफ आपने रखना है और फिर उसको इस तरह से बेडशीट के अंदर रख के आपने घेरा लगा देनी है। अब घेरा लगाने से ये होगा कि जो ढक्कन है इसके अंदर फिक्स हो जाएगा और इस ढक्कन को आपने रख देना है बेड के जो मैट्रेस है उसके नीचे। तो बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरह से आप अपने जो बेडशीट है इसको फिक्स करें और फिर बार बार बेडशीट को ठीक करने से अपनी जान छुड़ाएं। नेक्स्ट मेरा जो आइडिया वो भी बहुत ही यूनिक सा है। ये देखें जी, जली हुई इस्त्री। तो आज इस इस्त्री को साफ़ करने का बहुत ही अच्छा सा तरीका आपके लिए मैं लेके आई हूँ। तो आज मैं दो तरीके शेयर करूँगी, जो कि एक यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल था और दूसरा तरीका वो जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं किस तरीके से इस इस्त्री को साफ़ करती हूँ वो तरीका आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। पहले मैं इसको साफ़ करके आपको दिखाती हूँ टैबलेट के साथ। अगर आपके पास एक्सपायर्ड टैबलेट्स हैं तो उसको फेंकने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपायर्ड टैबलेट्स नहीं हैं तो आप दूसरी टैबलेट्स के साथ भी इसको साफ़ कर सकते हैं। एक टैबलेट लगेगी और आपकी इस्त्री साफ़ शफाफ हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इस्त्री को ऑन कर लेना है। जब इस्त्री गर्म हो जाए तो उस तरह से आपने टैबलेट को हाथ में पकड़ के, चाहे आप टिश्यू के साथ पकड़ें किसी कपड़े के साथ पकड़ें, तो इस तरह से आप साफ़ कर लें और फिर इस कपड़े के साथ ऊपर से आप जो इसका गंद उतरा है वो भी साफ़ कर लें। तो ये देखिए आपकी इस्त्री साफ़ सुथरी हो जाएगी। लेकिन इसमें मसला ये है कि इसने मेरा हाथ भी जला दिया है, तो आप थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। अब जो सेफ़ तरीका है, जिस तरीके से मैं इस्त्री को साफ़ करती हूँ, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा तरीका है। ना तो आपकी इस्त्री पे खराशियाँ आएंगी, ना ही आपका हाथ जलेगा। तो इसके लिए एक गत्ते पे मैंने डाल दिया है नमक। तो आप थोड़ा सा नमक डाल लें। आपके पास अगर कोई इस तरह का गत्ता वगैरह नहीं है तो न्यूज़पेपर है वो भी आप बिछा सकती हैं। कोई कॉपी में से पेज निकाल लें, वो निकाल के तो उसके ऊपर भी आप नमक डाल के तो इस तरह से आप रखें। और जब इस्त्री खूब गर्म हो जाए तो इस नमक के ऊपर आप इस तरह से फेरें और इस्त्री के साथ ही आप नमक को इकट्ठा भी करती रहें। इस तरह से आप जब इकट्ठा करेंगे और फिर उसके ऊपर आप इस्त्री फेरेंगी तो आप देखेंगे कि आपकी इस्त्री की जितनी भी जलन है वो सारी नमक के साथ उतर जाएगी और नमक आपका आप देखेंगे कि काला होना शुरू हो जाएगा और आपकी इस्त्री भी साफ़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा टाइम इसको आप रगड़ें और आपकी इस्त्री साफ़ सुथरी हो जाएगी। बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई खराश नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी के साथ ये आप साफ़ कर सकते हैं। फिर इस नमक को आपने ज़ाया कर देना है, किसी और चीज़ में इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप है मेरी, चावल जब भी आप बॉईल करें तो इसमें से थोड़ा सा पानी आपने अलग करके आधा कप रख लेना है। इसको आप हम कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं तो चलें आपको दिखाती हूँ।
जब भी हम बिरयानी बनाते हैं तो उसके ऊपर जब सारी चीज़ें डाल लेते हैं, दम पे डालने से पहले आप ये आधा कप जो आपने पानी निकाला था ये आप इसके ऊपर डाल दें तो आप देखेंगे कि आप ये बिरयानी का टेस्ट जो है वो बहुत ही डिफरेंट आएगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ कि जब हमारे पास बर्तन धोने वाला स्टैंड नहीं होता, कोई जाली वगैरह नहीं होती, तो हम जब उसको इस तरह परात में और ट्रे के अंदर रखते हैं तो बर्तन बहुत जल्दी सूखते भी नहीं हैं और ये मैस भी बहुत ज़्यादा बना देते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, अगर आपके पास पुरानी फ्रिज की इस तरह से जालियाँ हैं तो आप उनको यूज़ करके तो अपने बर्तनों के लिए स्टैंड बना सकती हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि इस तरह से आप जाली के ऊपर आप रख के तो बर्तन को ड्राई करके आप उसको अपनी अपनी जगह पे अलमारियों में सेट कर सकती हैं। अगर आपके बर्तन ज़्यादा हैं, कोई मेहमान आ जाता है, बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, आपके एक स्टैंड में पूरे नहीं आते, तो आप इस तरह से स्टैंड भी बना सकते हो, आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 जालियाँ हैं, 2 जालियों के साथ मैं स्टैंड बनाऊँगी। अगर आपके पास 3 है तो आप 3 के साथ भी बना सकती हैं। इस तरह के गिलास हैं 4 तो वो रख लें। इस तरह के बाउल 4 हैं तो आप उनको भी जालियों के साथ रख लें, क्योंकि अभी हम बनाएंगे इसका स्टैंड। अगर वो भी नहीं है तो इस तरह से कोई भी घर के इस्तेमाल के कप्स जो एक ही साइज़ के हैं तो आप वो रख लें। तो यहाँ पे मैंने बाउल रखे हैं इस तरह से और साथ में ये कप मैंने रख दिया है। तो अभी जितने छोटे छोटे बर्तन होंगे वो मैं धोऊंगी और इसके ऊपर मैं उल्टा कर दूंगी। इससे ये होगा कि इसके अंदर जितना ही पानी होगा वो भी नीचे चले जाएगा, ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जब ये भर जाएगा तो इसके ऊपर मैं एक और जो मेरे पास जाली है वो रख लूँगी। तो वो रखने के लिए इसके चारों तरफ मैं रख रही हूँ गिलास। तो आपके पास गिलास हैं कोई प्लास्टिक के या फिर शीशे के तो वो रख सकती है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने 3 गिलास रखे हैं और चौथा मैंने जो कप धोया हुआ था वही रख के तो उसके ऊपर मैंने जाली रख ली है। तो अब ये 2 लेयर्स जो स्टैंड है वो तैयार हो चुका है। अब इसके नीचे आप जो है वो छोटे वाले बर्तन रखें और ऊपर आप जो लंबे वाले बड़े वाले बर्तन हैं तो वो रखें। अगर आपके पास बड़े गिलास हैं तो आप रखेंगी तो नीचे वाले जो जाली है उसमें स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखें बहुत सारे बर्तन मैंने इस तरह से रख लिए हैं और ये ड्राई होना स्टार्ट हो गए हैं। नीचे जो पानी निकला है उसको मैं इस वाइपर के साथ साफ़ कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी जगह इसके नीचे है। तो जितना ऊंचा आप इसको रखना चाहें ऊंचा रखें। अगर ऊंचा नहीं रखना चाहते तो आप इसके नीचे कोई छोटी वाली चीज़ भी रख सकते हैं, यानी कि ढक्कन वगैरह होते हैं बड़ी बोतलों के, वो भी आप रख सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इस तरह स्टैंड बना के ऊपर बर्तन जब आप रखेंगी तो आपने थोड़ी सी एहतियात भी करनी है। अगर किसी बच्चे ने इधर उधर से हाथ मारा तो ये बर्तन टूटने का भी ख़तरा होता है। आप चाहें तो इसको सिंगल लेयर में भी रख सकते हैं, यानी कि इस तरह से भी आप इसको रख सकते हैं। इस तरह जो तरीका है वो ज़्यादा सेफ़ रहेगा। तो ये ना हो कि बाद में आप कमेंट करना शुरू कर दें कि आपने जो तरीका बताया है इस तरीके से तो बर्तन टूटने का खतरा होता है। ये तो अपनी अपनी समझ की बात है। आप जिस तरह से आप अपना रखना चाहें, जिस तरह से इसको संभाल सकती हैं, आप उस तरह से इनको रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।